क्या कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं? आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली ऑप्टिमाइज करने के कुछ साइंस बैक्ड तरीकों पर। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने 20 या 30 के दशक में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 और 30 का दशक, ये किसी के भी हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए एक गोल्डन पीरियड होता है। इस समय जो आदतें अपनाई जाती हैं वो असल में आने वाले कल के स्वास्थ्य की नींव रखती हैं। शरीर इस दौरान अपने पीक पर होता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका पूरा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन का एक नेचुरल लाइफ साइकिल होता है। किशोरावस्था में ये तेजी से बढ़ता है, 20 की उम्र के आसपास अपने पीक पर पहुंचता है और फिर 30 के बाद धीरे धीरे लगभग 1% हर साल ये कम होने लगता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस पीक लेवल को ज्यादा से ज्यादा समय तक बनाए रखना और इस गिरावट की रफ्तार को धीमा करना। आज हम इन 6 जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे। ये एक पूरा रोड मैप है जिससे साइंस को समझने से लेकर उसे असल जिंदगी में लागू करने तक में मदद मिलेगी। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को सुधारने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम असल में माप क्या रहे हैं। ये जानना शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो कि शरीर में मौजूद कुल टेस्टोस्टेरोन का लगभग 98% असल में किसी काम का नहीं होता। मतलब वो इनएक्टिव होता है, ये प्रोटीन से बंधा रहता है। सिर्फ जो बचा हुआ 2% है, जिसे फ्री टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वही असल में अपना काम करता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, फ्री टेस्टोस्टेरोन ही असली गेम चेंजर है। यही वो हिस्सा है जो मसल्स बनाने से लेकर एनर्जी लेवल और मूड तक हर जरूरी चीज को कंट्रोल करता है। इसलिए जब भी हम हार्मोनल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा पूरा फोकस इसी पर होना चाहिए। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो 4 पिलर्स जो किसी के भी हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन की नींव हैं। ये है वो 4 स्तंभ: एक्सरसाइज, डाइट, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक में भी कमी आई तो इसका असर बाकियों पर भी पड़ता है। ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। हर तरह की एक्सरसाइज का टेस्टोस्टेरोन पर एक जैसा असर नहीं होता, बिल्कुल नहीं। भारी वजन उठाना यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और हिट जैसी तेज गतिविधियां इसे बढ़ाने में बेस्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत लंबी दूरी तक दौड़ना जैसे मैराथन ट्रेनिंग इसका उल्टा असर भी डाल सकती है, क्योंकि उससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। नींद के असर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 1 हफ्ते तक हर रात 5 घंटे सोने से दिन के टेस्टोस्टेरोन लेवल में 10 से 15% की सीधी गिरावट आ गई। ये तो ऐसा है जैसे हार्मोन्स के मामले में कोई रातों रात 10-15 साल बूढ़ा हो गया हो। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन को एक सीसॉ की तरह समझिए। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा अपने आप नीचे आ जाता है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सिर्फ दिमागी शांति के लिए नहीं, बल्कि हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हमने नींव बनाने की बात तो कर ली, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन चीजों से बचना है। चलिए अब उन कॉमन हार्मोन किलर्स पर एक नजर डालते हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। शरीर में जब फैट ज्यादा होता है तो एक बहुत ही खराब साइकिल शुरू हो सकता है। होता क्या है कि ये एक ऐसे एंजाइम को बढ़ा देता है जो टेस्टोस्टेरोन को सीधे फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में बदल देता है। इससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है और फिर फैट घटाना और भी मुश्किल हो जाता है। ये एक लूप में चलता रहता है। 2 और चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए। एक तो बहुत ज्यादा शराब और दूसरे हैं पर्यावरण में मौजूद कुछ केमिकल्स। ज्यादा शराब पीना शरीर के लिए सीधा सीधा जहर है, और प्लास्टिक जैसी चीजों में पाए जाने वाले केमिकल्स हार्मोन के काम में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। तो उपाय क्या है? शराब का सेवन कम से कम करें और प्लास्टिक की जगह कांच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अब आते हैं एक बहुत बड़े टॉपिक पर, अरबों डॉलर की सप्लीमेंट इंडस्ट्री। चलिए इन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स की सच्चाई को विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं, न कि मार्केटिंग के दावों पर। यह आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। एक स्टडी में पाया गया कि कई पॉपुलर टी बूस्टर्स में ऐसे तत्व थे जो असल में टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकते हैं। यह दिखाता है कि यह बाजार कितना अनरेगुलेटेड है और कभी-कभी तो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। कई जाने माने हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे कि ट्रिबुलस टेरेस्ट्रियस, इनके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं मिला है कि ये इंसानों में काम करते हैं। और कुछ दूसरे जैसे डी एस्पार्टिक एसिड, उन पर हुई रिसर्च के नतीजे भी या तो मिले जुले हैं या फिर नेगेटिव।
तो असली बात क्या है? सबसे असरदार सप्लीमेंट्स कोई जादुई जड़ी बूटियां नहीं हैं, बल्कि विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम जैसे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये भी तब काम करते हैं जब शरीर में इनकी पहले से कमी हो। ये किसी के नॉर्मल लेवल को और ऊपर नहीं ले जाते। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी जानकारी हासिल की है, चलिए उसे एक प्रैक्टिकल हफ्ते भर के प्लान में बदलते हैं। तो एक सैंपल ट्रेनिंग प्लान कुछ ऐसा दिख सकता है। इसमें फोकस भारी वजन उठाने पर है, क्योंकि इससे हार्मोन्स को सबसे अच्छा बूस्ट मिलता है, और साथ में हिट-एच को भी शामिल किया गया है। और हाँ, ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि शरीर को ठीक होने के लिए पूरा आराम दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए है, किसी मेडिकल कंडीशन या बीमारी के इलाज के लिए नहीं। अगर किसी को कामीच्छा में भारी कमी, लगातार थकान या मसल्स लॉस जैसी गंभीर और लगातार लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो किसी मेडिकल प्रोफेशनल जैसे कि यूरोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से सलाह लेना ही सही कदम है। तो अंत में बस एक सवाल, क्या हमारी आज की जीवन शैली हमारे भविष्य के स्वास्थ्य और ऊर्जा की नींव रख रही है? हमें यह याद रखना होगा कि आज हम जो भी छोटे बड़े चुनाव करते हैं, उनका असर आने वाले कई दशकों तक हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा।